ओम शांति। आज 16/4/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा, अपनी अवस्था देखो, मेरी एक पाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। प्रश्न किया है, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता मेल रोज़ देखना चाहिए। योग और चलन का पोता मेल रोज़ देखो, चेक करो कोई डिसर्विस तो नहीं की। अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं, किसी के नाम रूप में दिल तो नहीं लगी हुई है। बाबा ने कहा, अब आप सम्मुख बैठ समझाते हैं कि आत्मा याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो तो जरूर पाप किए होंगे। कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है, यह कैसे पता पड़े। तो बाप के साथ जितना योग अच्छा लगेगा उतना विक्रम विनाश होंगे। बाप ने कहा है, मेरे को याद करो तो गारंटी है तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने कहा, पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, परंतु चलन भी चाहिए ना। बाप को याद कर अपने सिर के पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते। बाबा ने कहा, मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे काम करने हैं, किसको धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला, डिसर्विस तो नहीं की, कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। बाबा ने कहा, बुद्धि से समझ सकते हैं हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है, इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। पहली मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि कैसे किसको समझाऊं। सर्विस करने से भी बाप की याद रहेगी। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। अपना भी कल्याण करना है तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए, ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, कैसे किसको समझाते हो, सारा दिन यही ख्याल रहे। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत भी खराब होती जाती है, झगड़े बहुत हैं। बाबा ने कहा, माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। कितना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है, देह में फंसा देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता नहीं पड़ता है। बाप कितना समझाते हैं श्रीमत पर चलो, परंतु चलते नहीं। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है, रावण जेल से छोड़ता नहीं। बाबा ने कहा, आधा कल्प के रोग से तुम छूटते हैं, वहाँ तो है ही निरोगी काया। यहाँ तो कितने रोगी हैं, यह रौरव नरक है ना। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितने डरते हैं, भक्ति कितनी अच्छी लगती है, ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे पावन बनना तो अच्छा है, अब पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश होना है। बाबा ने कहा, अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले। शिव बाबा की याद हो और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान हो। स्वदर्शन चक्रधारी कौन है, यह भी किसी को पता थोड़ी है। ब्राह्मणों को
यह स्वदर्शन चक्र कौन बनाए? परम पिता परमात्मा बिंदी। तो क्या वह भी स्वदर्शन चक्रधारी है? हाँ, पहले तो वह है। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, वह भी आत्मा है। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री है। वह हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। बाबा ने समझाया कि अभी तुम समझते हो, शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान का सागर है। वे जानते हैं हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं, उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। तो पहले पहले तो शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ठहरा। शिव बाबा ही हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पावन बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन वह है, रचता भी वह है। तो बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, करण कवर करावनहार है ना। सारे दिन में क्या क्या किया यह तो याद रहता है ना। ऐसे भी मनुष्य हैं, अपना पोता मेल निकालते हैं, कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया। तो तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया, कितनी खुशी में आकर बाप का परिचय दिया। तो बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली हैं उनका घड़ी घड़ी मंथन करो। जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो। रोज़ मुरली पढ़ो, वह भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। कितनी बांधेलियाँ हैं, बाबा को कभी देखा भी नहीं, याद कितना करती हैं, नशा चढ़ा रहता है। तो घर बैठे साक्षात्कार होता है या अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। बाबा कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो कि हम कितना उच्च पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है। मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। पापा ने पूछा कि तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या तो फिर अपनी मत पर। तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएंगे तो फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो। धारणा के लिए मुख्य सार में पापा ने कहा, नंबर 1, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। किसी को भी दुख नहीं देना है। एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें, यह सब छोड़ मुख से सदैव रतन निकालने हैं। इविल बातें ना सुननी है ना सुनानी है। वरदान दिया है 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। स्लोगन दिया है रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाए हैं, जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज के बाप दादा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, अपनी अवस्था देखो, मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई। तो ये अपने आप की चेकिंग है, अपनी अवस्था को चेक करना है। तो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, 1-1 घंटे के बाद भी अपनी अवस्था को चेक करना है कि कहीं और किसी कर्म संबंधों में तो नहीं दिल लगी हुई है। सिर्फ एक बाप से ही तो दिल लगी हुई है, बाप को ही याद कर रहे हैं। तो 1 घंटे के बाद जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं तो उसमें भी अपनी अवस्था की चेकिंग होती है कि हम कितना याद में रहते हैं। प्रश्न किया, अपना कल्याण करने के लिए किन 2 बातों का पोता मेल रोज़ देखना चाहिए? उत्तर दिया है योग और चलन का पोता मेल रोज़ देखो। तो ये रोज़ चेक करना है, देखना है कि हम कितना कितना योग में रहते हैं और चलन कैसी है। तो चेक करो कोई डिसर्विस तो नहीं की,
सदैव अपने दिल से पूछो, हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं। तो दूसरों को तो नहीं देखते हैं, तो किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। तो जब कोई भी हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, स्कूल में भी है ना, तो कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें पहले अपना टाइम टेबल बनाते हैं और फिर चेकिंग करते हैं कि कितना सिलेबस हो गया, कितना नहीं हुआ। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि अपना पोता मेल रोज़ चेक करो कि हम कितना याद में रहते हैं और हमारी चलन कैसी है। अपने दिल से ही पूछो कि कितना बाप को याद किया, अपना समय किस प्रकार से सफल किया। और दूसरों को तो नहीं देखते, किसी के नाम रूप से तो नहीं दिल लगी हुई, कोई डिसर्विस तो नहीं की। तो इस तरह से अपना पोता मेल देखना है, तब टारगेट अचीव होगा। गीत है मुखड़ा देख ले, ओम शांति। ओम शांति बाबा। तो यह किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा है। आत्माएं प्राणी माना आत्मा। कहते हैं ना, आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। तो अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो तो सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पतित बने हो। तो यानी कई बच्चे जैसे कहते हैं कि हमने तो कोई मतलब इस जन्म में हमने तो कोई भी पाप नहीं किया, तो कैसे मतलब अवस्था नीचे उतरी। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि जब से तुम तमो प्रधान बने हो यानी 63 जन्मों से हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, पतित बने हैं। तो यहाँ पर एक जन्म की बात नहीं है बल्कि 63 जन्मों की बात है। तो ज़रूर पाप किए होंगे। अब समझ की बात है, कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है, यह कैसे पता पड़े। अपने को देखना है, हमारा योग कितना लगता है। पाप के साथ जितना योग अच्छा लगेगा उतना विकर्म विनाश होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा की याद में योग में रहना है तो उतने विकर्म विनाश होंगे। ऐसा नहीं कि एक जन्म में हमने क्या किया है। तो यहाँ एक जन्म की बात नहीं है, 63 जन्मों का जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है। तो बाबा ने कहा कि मेरे को याद करो तो गारंटी है कि तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा इस बात की गारंटी देते हैं कि तुम मुझे जितना याद करोगे तो गारंटी है कि तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपने दिल अंदर हर एक देखे हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। तो जितना हम परमात्मा की याद में रहेंगे, चलते फिरते कर्म करते, तो जितना योग में रहेंगे उतना ही पवित्र बनते जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान में आते जाएंगे, पाप करते जाएंगे और योग भी बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं, है ना। तो जब तक पवित्रता नहीं आती तब तक योग भी नहीं लगेगा। तो जैसे एक बिजली की तार होती है, उसको कनेक्शन जोड़ने के लिए उसके ऊपर की जो प्लास्टिक का जो आवरण चढ़ा होता है उसको जब तक नहीं उतारते तो तब तक वो कनेक्शन जुड़ता नहीं, है ना। तो इसी तरह से जो आत्मा भी जो अपने मन बुद्धि से पवित्र नहीं बनती और जो 5 विकार हैं उनको नहीं उतारती, तब तक योग भी लगेगा नहीं। ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते। हाँ, तो बाबा आज उलाहना दे रहे हैं कि ऐसे भी बच्चे हैं जो 15 मिनट भी याद में नहीं रहते। अपने से पूछना चाहिए, मेरे दिल शिव बाबा से है या मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से है, कर्म संबंधी आदि से है। क्वेश्चन मार्क। माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना, तो खुद भी समझ सकते हैं मेरी अवस्था कैसी है। तो माया भी तो क्या करेगी, माया हम बच्चों को ही तूफान में लाएगी। तो इसलिए इससे पहले ही अपनी अवस्था को ठीक करना है, यानी खुद ही समझ सकते हैं कि मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा से दिल लगती है या देहधारियों से लगती है।
तो कर्म संबंधियों से है तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत है, यानी जब तक विकर्म का बोझा है सिर पर तो इस स्थूल दुनिया में ही फंसते रहेंगे, देह और देह की दुनिया में फंसते रहेंगे, जो माया खड्डे में डाल देती है। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं। तो हर कोई स्टूडेंट स्थूल में भी अपने आप जितनी पढ़ाई की होगी उसके हिसाब से फिर उसके अनुसार ही उनसे पता हो रहता है कि वो पास होंगे, सफल होंगे, नहीं होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे। तो इसी तरह से ये रूहानी स्टूडेंट भी अपने अंदर समझ सकते हैं कि हम पास होंगे या नहीं होंगे, अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं। तो नंबरवार तो होते हैं ना। आत्मा को अपना कल्याण करना है, बाप डायरेक्शन देते हैं। अगर तुम पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता है फर्स्ट। तो यहाँ पर भी आत्मा पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले तो है पवित्रता। जितना पवित्रता को धारण करेंगे उतना उतना ऊंच बनती जाएगी। तो आए भी पवित्र, फिर जाना भी पवित्र बनकर है, क्योंकि आत्मा जब इस सृष्टि चक्कर पर आई तब भी कितनी पवित्र थी। तो उसी तरह से फिर पवित्र बनना है। तो जैसे एक स्थूल दुनिया में भी जब एक बच्चा आता है तो कितना पवित्र होता है, और जब इस दुनिया को छोड़ कर जाता है तब वो श्रीमत को धारण करके उतना ही पवित्र बनकर फिर वापस भी जाता है। पतित कभी ऊंच पद पा ना सके। सदैव अपनी दिल से पूछना चाहिए हम कितना बाप को याद करते हैं, हम क्या करते हैं। यह तो ज़रूर है पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट को दिल खाती है, यानी जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, श्रीमत धारण नहीं करते हैं, तो उनको उनके ही दिल में खाती रहती है उनको, या उनको अपनी स्थिति का, अपनी अवस्था का पता होता है। पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए, परंतु चलन भी चाहिए ना। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते। तो कितना बाप के साथ योग होना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप आकर कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। टाइम नज़दीक आता जाता है, शरीर पर भी भरोसा नहीं है। तो ये शरीर 5 तत्वों के बना हुआ शरीर ये तो विनाशी है, इस पर भी बाबा कहते कोई भरोसा थोड़ी है, क्योंकि टाइम तो नज़दीक आता जाता है। अगर शरीर छूट गया तो फिर पुरुषार्थ रह जाएगा। अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, अकाल मृत्यु ही की तो फुल सीज़न है। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए, योग और चलन का। तो वो अपना पोता मेल रोज़ चेक करना है कि कितना योग किया, कितना चलन कैसी रही, हमारे सारे दिन में कितने पाप किए, हमने सारे दिन में कितने पाप किए, किसी को दुख तो नहीं दिया। तो मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। तो कोई भी कर्म है तो वो सबसे पहले तो मनसा में आता है, फिर वाचा में आता है, फिर कर्मणा में आते हैं। तो अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है। तो बाबा कहते कि अभी बच्चों को क्या मिली है, राइटियस बुद्धि मिली है, यानी ज्ञान मिला है। तो हमको अच्छे काम करने हैं, किसको धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला, डिसर्विस तो नहीं की, कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं या तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। तो देह में और देह भान में नहीं फंसना, नाम रूप में नहीं फंसना है, नहीं तो बाबा कहते यज्ञ पिता की निंदा होती है। तो बाप कहते हैं कि किसको भी दुख ना दो, एक बाप की याद में रहो। तो यह बहुत ज़बरदस्त फिक्रात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते हैं तो क्या गति होगी। तो किसी को भी दुख नहीं देना, मनसा वाचा कर्मणा, ना तो मन में ही किसी के लिए दुख जैसे विचार रखने हैं, ना ही वाचा से किसी को दुख देने वाले कटु वचन बोलने हैं, और ना ही कर्मणा से किसी को दुख देने, ऐसे कर्म नहीं करने जिससे किसी को दुख हो। तो इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा।
बाबा कहते हैं अगर गफलत करेंगे, अभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, उसके अगेंस्ट काम करेंगे तो पिछाड़ी में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन लास्ट में जाकर फिर पछताना पड़ेगा। यह भी समझते हैं कि जो हल्का पद पाने वाले हैं वह हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि में समझ सकते हैं हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिली है ना। इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। पहली पहली मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। तो सबसे मुख्य बात, मेन बात यही है कि परमात्मा को याद करना है। रचयिता और रचना की नॉलेज तो मिल गई। रोज रोज कोई ना कोई नई नई पॉइंट्स भी समझाने के लिए दी जाती है। तो मुरली के द्वारा, बाबा ज्ञान के द्वारा हमें नई नई पॉइंट्स समझाने और देते हैं। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो कैसे वर्णों में आते हैं। यह भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है। तो जो विराट रूप है उसमें वर्णों के बारे में बाबा ने समझाया है। तो बाबा कहते कि उसे भी सीढ़ी के चित्र के साथ रखना चाहिए और सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि कैसे किसको समझाऊं। सर्विस करने से ही बाप की याद रहेगी। बाबा कहते सर्विस करने से भी बाबा की याद रहेगी, ज्ञान रिपीट होगा, दूसरों को भी धारणा होगी और स्वयं को तो होगी ही। तो बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपना भी कल्याण करना है। बाप ने समझाया है तुम्हारे पर 63 जन्मों के पाप हैं। पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। अब मेरा बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करो। झूठ, शैतानी, घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यह धूतीपना बड़ा नुकसान कारक है। बाप से योग ही तोड़ा देता है। तो कितना पाप हो गया। गवर्नमेंट के भी दूते होते हैं, नहीं, यानी गद्दारी करते हैं ना। तो गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए तो बड़ा नुकसान करते हैं, तो फिर उन्हों को बड़ी सज़ा मिलती है। तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तो बाबा क्या चाहते हैं कि बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। तो ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, कैसे किसको समझाते हो, सारा दिन यही ख्याल रहे। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना। तो भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्रों की पूछते रहते हैं, तो जानते कुछ भी नहीं। तो भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्रों की पूजा करते रहते हैं, है ना, और लेकिन जानते कुछ भी नहीं। ब्लाइंड फेथ है। आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, इन बातों से भारत मशहूर है। यह भारत में ही होता है कि मूर्ति पूजा करते हैं। इसे बाबा कहते हैं आइडल वर्शिप। तो अभी तुम यह बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई तो समझाते हैं यह देखने समझने योग्य है, देख लेंगे, फिर सेंटर्स पर कभी नहीं जाते। तो ये भी आत्मा की आत्मिक स्थिति के ऊपर, अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो किसी को तो समझने में कोई तो समझते हैं और देखने समझने योग्य हैं, देख लेंगे, लेकिन कोई ऐसे भी हैं जो सेंटर्स पर कभी नहीं जाते। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत भी खराब होती जाती है। झगड़े बहुत हैं। विलायत में क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो। कितने मनुष्य मरते हैं। तमो प्रधान दुनिया है ना। भले कहते हैं बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, परंतु वह कहते हैं तुम्हारे पास ढेर रखे हैं तो फिर हम क्यों ना बनाएं, है ना। तो इसमें भी एक कंपटीशन है कि तुम्हारे पास इतने हैं तो हम क्यों ना बनाएं, हम भी मतलब और बनाएंगे, नहीं तो गुलाम होकर रहना पड़े। तो जो कुछ मत निकलती है विनाश के लिए, तो विनाश तो होना ही है। कहते हैं शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं। माया बड़ी तेज़ है, तो ड्रामा में नूंद है, इसलिए
वो होगा ही। तो बाबा कहते कि हम तो ड्रामा पर खड़े हैं, माया बड़ी तेज़ है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। कितना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है कि देह में फंसा देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता ही नहीं पड़ता। बाप कितना समझाते हैं श्रीमत पर चलो, परंतु चलते नहीं। रावण की मत पर झट बुद्धि में आ जाती है, रावण जेल से छोड़ता नहीं। बाबा कहते श्रीमत भी मिल रही है और रावण मत भी मिल रही है, तो रावण मत को तो झट बुद्धि में आ जाती है, वो जल्दी समझ आ जाती है, और श्रीमत पर चलते ही नहीं। इसलिए फिर रावण जेल से छोड़ता ही नहीं, तो जेल में बंद रखता है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बस अब तो हम गए, आदब कल्प के रोग से हम छूटते हैं। वहाँ तो है ही निरोगी काया, यहाँ तो कितने रोगी हैं, यह रौरव नरक है ना। तो आधा कल्प हम रोग से छूटते, यानी सतयुग और त्रेता में रोग नहीं होते, वहाँ पर कंचन काया होती है और प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, आत्माएं भी सतो प्रधानता में होती हैं, तो इसलिए वहाँ पर रोग होते नहीं, वहाँ पर होती है निरोगी काया। लेकिन यहाँ पर रोगी हैं क्योंकि यहाँ पर हर तरफ ही तमो प्रधानता है, आत्माएं भी तमो प्रधान, प्रकृति भी तमो प्रधान, तो इसीलिए यहाँ पर रोग हैं। तो बाबा इसे कहते हैं कि रौरव नरक है। भल तो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ कुछ भी नहीं है। तो कितनी तरह के शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, लेकिन उसका मीनिंग कुछ नहीं समझते कुछ भी नहीं। बाबा खुद कहते हैं आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति से भगवान मिलेगा यह सुनकर खुश हो भक्ति करते रहते थे। पतित बनते हैं तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, भक्ति करते हो यह तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते हो। समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, क्या फल देंगे वह किसी को पता नहीं, है ना। तो भक्ति का फल क्या है, ज्ञान है। जब बाबा यथार्थ रीति ज्ञान धारण कराते, ध्यान ज्ञान देते हैं, है ना, आत्मा को आत्मा का सत्य स्वरूप समझाते हैं और इस सृष्टि का आदि मध्य अंत समझाते हैं, तो ये क्या है, भक्ति का फल है। जो 63 जन्मों से भक्ति करते आए हैं कि परमात्मा, इसी आस में कि परमात्मा आएंगे और हमें भक्ति का फल देंगे। जो हम इतनी महिमा करते हैं, रात दिन आरती करते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं अपने इष्ट देव को, है ना। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन ये नहीं समझते कि उसका फल दे क्या रहे हैं। तो ज्ञान ही तो है, तो उसका भक्ति का फल क्या है, ज्ञान, तो वह किसी को भी पता नहीं। बाप कहते हैं गीता पढ़ने वाले को समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के है। पहले मुख्य बात ही है गीता में भगवानुवाच। अब गीता का भगवान कौन, भगवान का तो परिचय चाहिए ना। अब कह रहे हैं कि गीता भगवानुवाच है, और लेकिन ये नहीं जानते कि गीता का भगवान है असल में है कौन। तो भगवान का तो परिचय चाहिए ना। तुमको पता पड़ गया है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं, भक्ति कितनी अच्छी लगती है। तो भक्ति में वो भक्ति में महिमा करते हैं जोर जोर से, साज बजाकर, है ना, भक्ति करते हैं, तो वो अच्छी लगती है, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। और ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं, जो कि यथार्थ रीति समझाते हैं कि ज्ञान है, परमात्मा है क्या, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो किस समय पर आकर हमें ज्ञान देते, वो नहीं समझते। ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे पावन बनना तो अच्छा है, अब पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश होना है। तो बाबा बार बार समझा रहे हैं कि पावन बनने बगैर पावन दुनिया की स्थापना हो ही नहीं सकती। पावन बनना अच्छा है, अब पावन दुनिया की स्थापना होती है।
पति दुनिया का विनाश होना है, परंतु बिल्कुल सुनते नहीं। बाप का डायरेक्शन है हियर नो इविल। माया फिर कहती है कि हियर नो बाबा की बातें, है ना। तो माया अपना आधिपत्य चाहती है, इसलिए परमात्मा की बात सुनने नहीं देती। तो वो चाहती है कि सभी आत्माएं मेरी तरफ ही लगे रहें, मेरी बात सुनें। तो वो क्या कहती है माया, फिर कहती है हियर नो बाबा की बातें। तो माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसा जोर से माया चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरती नहीं। बाप को याद कर ही नहीं सकते। मित्र संबंधी देहदारी याद आ जाते हैं, बाबा की आज्ञा नहीं मानते। बाप कहते हैं मामिकम याद करो, फिर ना फरमान बरदारपन कहते हैं हमको फुलाने की याद आती है। याद आएगी तो गिर पड़ेंगे, देह में फंसेंगे। देह याद आएगी तो देह में फंसेंगे, देह भान में फंसेंगे। तो इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए। यह बिल्कुल ही छीछी दुनिया है। हमारे लिए तो नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है, तो उस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। बाप कहते हैं अपने अंदर को देखो, नारद का मिसाल है ना। तो बाप भी कहते हैं अपने को देखो। हम बाप को याद करते हैं, तो नारद का मिसाल है कि लक्ष्मी जी को वरने की बात थी, तो कहा कि अपनी शक्ल तो देखी है, अपनी शक्ल देखी है। तो बाबा कहते हैं अपने को देखो। हम बाप को याद करते हैं, बाप से ही पाप भस्म होंगे। तो कोई भी हालत में याद शिव बाबा को करना है। अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले। शिव बाबा की याद हो और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान हो। स्वदर्शन चक्रधारी कौन है यह भी किसी को पता थोड़ी ही है। ब्राह्मणों को तो यह भी नॉलेज किसने दी? ब्राह्मणों को यह स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? परम पिता परमात्मा बिनती। तो क्या वह स्वदर्शन चक्रधारी हैं? हाँ, पहले तो वह हैं, नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाएं? स्वदर्शन चक्रधारी यानी आदि मध्य अंत का ज्ञान, अपना दर्शन, अपने परमात्मा का दर्शन। तो बाबा कहते पहले तो वही है, फिर नहीं तो हमें कौन बनाए? तो सारी रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज उसमें है। किसमें? परम पिता परमात्मा में। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, वह भी आत्मा है। तो स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनते हैं? हम आत्माएं भी बनती हैं। तो और बाबा कहते हैं कि वह भी आत्मा है, परमात्मा यानी आत्मा। तो भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री है। परमात्मा क्या है? त्रिकालदर्शी, तीनों को कालों को जानने वाला। त्रिमूर्ति, स्थापना, पालना और विनाश कराने वाला। त्रिनेत्री, आदि मध्य अंत को जानने वाला, दिखाने वाला। तो हाँ, वह हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। वह भी जरूर मनुष्य तन में आकर सुनाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रचता ही सुनाएंगे ना। तो रचता का ही किसको पता नहीं, तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिले? जब रचता कोई नहीं जानते तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? अभी तुम समझते हो शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान का सागर है। वह जानते हैं हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं, उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। तो पहले पहले तो शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ठहरा। शिव बाबा ही हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पावन बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन वह है, रचता भी वह है। बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। करण करावन हार है ना। तो करण करावन हार भी कौन है? शिव बाबा। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। तुम भी सीखो, सिखलाओ। बाप पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं औरों को भी पढ़ाओ।
तो जी बाबा ही तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। कहते हैं मुझे सृष्टि चक्र का की नॉलेज है, तब तो सुनाता हूँ। तो 84 जन्म कैसे लेते हो? यह 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। तो 84 जन्मों की कहानी अगर बुद्धि में रहती है तो बाबा कहते हैं फिर भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। तो यह है ज्ञान। बाकी योग से तो पाप कटते हैं। सारे दिन का पोता मेल निकालो। तो ज्ञान और योग, योग से पाप कटते हैं और ज्ञान से इस आदि मध्य अंत का ज्ञान होता है। तो सारे दिन अपना पोता मेल निकालो। याद नहीं करेंगे तो पोता मेल भी क्या निकालेंगे? तो बाबा कहते याद करते ही नहीं तो पोता मेल कहाँ से निकालेंगे? पोता मेल तो तभी निकालेंगे ना जब याद करेंगे। तो सारे दिन में क्या क्या किया यह तो याद रहता है ना। तो ऐसे भी मनुष्य हैं जो अपना पोता मेल निकालते हैं, कितने शस्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया। तो स्थूल दुनिया में जो भक्ति मार्ग में है वो ऐसे पोता मेल निकालते हैं कि आज कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया। तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया, कितना खुशी में आकर बाप का परिचय दिया। तो ज्ञान में और भक्ति में अंतर बता रहे बाबा। बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करो। तो जो बाबा ने पॉइंट्स मुरली के द्वारा हमें रोज़ रोज़ धारण करवाते हैं नई नई पॉइंट्स, तो बाबा कहते हैं उसका घड़ी घड़ी मंथन करो। एक पेज पर लिख कर अपने पॉकेट में डाल के रखो और उसको घड़ी घड़ी मंथन करो कि आज बाबा ने क्या विशेष कहा। तो जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो। रोज़ मुरली पढ़ो। तो मुरली कभी भी मिस नहीं होनी। अगर मुरली मिस हो गई तो फिर ज्ञान मिस हो जाएगा, तो फिर आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए मुरली ज़रूर पढ़नी है, बुद्धि में याद रखो, वह भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। तो मुरली में जो नए नए पॉइंट्स बाबा बताते हैं तो उसका घड़ी घड़ी मंथन करना है। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते हैं। तो बाबा विलायत वालों की आज सिफत कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि जो बाहर विलायत में रहते हैं वो ज़्यादा याद करते हैं। कितनी बांधेलियाँ हैं, बाबा को कभी देखा भी नहीं। तो कैसे ऐसी ऐसी बांधेलियाँ हैं जो ना तो क्लास ज्वाइन करती हैं ना ही, तो वो लेकिन बाबा को देखा भी नहीं, लेकिन याद कितना करती हैं। नशा चढ़ा रहता है। तो घर बैठे उन्हें भी क्या हो जाता है, साक्षात्कार होता है। या आना या सुनते सुनते निश्चय हो जाता है कि ऐसे ज्ञान की बातें सुनते सुनते तो उनको भी परमात्मा पर पूरा निश्चय हो जाता है, यानी वो भी ज्ञानवान हो जाती है। तो बाप कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो कि हम कितना ऊंच पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है, कोई खान पान का की लालच तो नहीं है। तो संतुष्टता भी होना बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते खान पान की लालच तो नहीं है, कोई आदत नहीं रहनी चाहिए। मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। तो यहाँ पर मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना, एक परमात्मा को ही याद करना। दिल से पूछो हम किसको याद करता हूँ, कितना समय दूसरों को याद करता हूँ। नॉलेज भी धारण करनी है, पाप भी काटने हैं। कोई कोई ने ऐसे पाप किए हैं जो बात मत पूछो। भगवान कहते हैं यह करो, परंतु कह देते हैं परवश हैं, अर्थात माया के वश हैं। अगर स्थूल में भी किसी को कह दें कि चलो आज हम मुरली सुनते हैं तो कह देंगे नहीं अभी मेरा तो ये काम है, नहीं चल नहीं सकते, टाइम नहीं है ना। तो जैसे माया के वश हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा माया के वश ही रहो फिर। तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या तो फिर अपनी मत पर चलना है। देखना है इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे। 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है। तो ये 21 जन्मों की बाजी है। तो बाबा कहते हैं 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है। अगर याद में नहीं रहेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर कौन सा पद पाएंगे। और 21 जन्मों का घाटा हो जाता है।
तो जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा। जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है यानी कि सभी कर्म बंधन समाप्त हो गए तो फिर क्या होता है, देह अभिमान क्या नाम नहीं रहेगा। फिर ये देह अभिमान नहीं रहेगा। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, तो ये सब क्या है, देह अभिमान। तो इसलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो, कि मैं हूँ ही आत्मा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1 को कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो, है ना। कोई भी ऐसा कार्य है, ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जो कि श्रीमत के अगेंस्ट हो, जो श्रीमत पर आधारित ना हो। तो इससे क्या होगा, यज्ञ पिता की निंदा होती है। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है, यानी जो सत्य ज्ञान मिला है, श्रीमत मिली है, वो क्या है, राइटियस बुद्धि। तो उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह से किसी को भी दुख नहीं देना है। चाहे प्रकृति है, चाहे जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य हैं, तो किसी को भी दुख नहीं देना है। नंबर 2, बाबा ने कहा 1-2 से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। तो कई बच्चों की आदत होती है उल्टा सुल्टा कोई भी समाचार पूछते हैं। तो बाबा ने कहा होगा, किसी बच्चे का सुना होगा, तो बाबा कहते 1-2 से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें, यह सब छोड़ मुख से सदैव रतन निकालने हैं। यानी श्रीमत पर आधारित जो भी बाबा हमें ज्ञान रतन देते हैं, सिर्फ सदैव वही रतन निकालने हैं मुख से, सदैव रतन निकालने हैं, अच्छी बातें ही, ज्ञान की बातें ही करनी है। इविल बातें ना सुननी है ना सुनानी है। तो जो रावण की बातें हैं, इविल बातें हैं जो हमें परमात्मा से दूर ले जाती हैं, तो वैसे बातें ना सुननी है ना सुनानी है। वरदान दिया बाबा ने आज 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगतजीत भव। तो यानी जो 5 विकार रूपी दुश्मन हैं, जिन्होंने आत्मा को तमो प्रधानता में ला दिया, तो बाबा कहते हैं उन्हें परिवर्तित कर कर फिर से उनसे ही सहयोग, उनको ही सहयोगी बनाने वाले मायाजीत और जगतजीत भव। वो कैसे होगा, विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, जो काम विकार है उसको शुभ कामना के रूप में, और क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में परिवर्तित कर दो, और लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, लोभ है तो उसमें कोई आसक्ति नहीं, ऐसी वृत्ति के रूप में परिवर्तित कर दो, और मोह को स्नेह के रूप में, और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में। देहाभिमान है तो उसे, देह अभिमान है तो उसे स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, कि मैं हूँ ही आत्मा, मैं हूँ विश्व कल्याणकारी। तो इस तरह से परिवर्तित कर, तो फिर बाबा कहते माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। यानी माया पर जीत पहन ली तो फिर जगत जीत और माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, रियल गोल्ड में मेरापन की अलाएँ हैं, जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। तो जैसे गोल्ड होता है तो उसमें अलाएँ पड़ जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि रियल गोल्ड
का रियल गोल्ड की क्या विशेषता होती है कि वो मोल्ड हो जाता है ना। तो यानी मैं मेरा से उपराम कि मैं ऐसे कहूँ तो मैं तो ऐसे कहता हूँ तो ऐसा होना चाहिए, नहीं। रियल गोल्ड मोल्ड हो जाता है। तो मैं और मेरा से उपराम तेरा तेरा, यानी मैं मेरा नहीं, तेरा तेरा। तो आत्मा और परमात्मा में केवल एक ही मैं और मेरा ही है जो डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। तो मैं और मेरे को समाप्त कर दो, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। यानी रियल गोल्ड में मेरापन ना आए। फिर आत्मा रियल गोल्ड है, उसमें मैं मेरा निकाल दिया तो फिर वो रियल गोल्ड है, उसकी वैल्यू है। तो मेरा और मेरेपन से क्या आता है, मैं और मेरेपन से क्या आता है, बोझ आता है। तो बोझ आता है तो आत्मा क्या होती है, आत्मा की स्थिति डाउन हो जाती है। तो इसलिए मैं और मेरा को समाप्त करना है। मेहनत, मैं और मेरा में मेहनत है। तो मैं और मेरा को जब उससे उपराम हो गए, मैं और मेरा को बाबा कहते कि समाप्त कर दो, तो फिर रियल गोल्ड की वैल्यू है। ओम शांति। आज के अव्यक्ताचार है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो। अगर कोई कार्य करते हैं या सेवा करते हैं, अगर ये समझें कि मैं ही कर रहा हूँ तो थक जाते हैं। फिर दो भुजा वालों को साथी बना लेते हो, यानी किसी मनुष्य को या किसी आत्मा को साथी बना लेते हो। तो बाबा कहते हैं 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो, यानी परमात्मा को भूल जाते हो। तो जब 1000 भुजा वाला अपना परम धाम छोड़कर आपको साथ देने के लिए आया है, तो फिर उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते हैं। हम तो बाबा कितने प्यार से कह रहे हैं, देखो कि 2 भुजा वाले को तो बुलाते हैं, लेकिन जो 1000 भुजा वाला अपना परम धाम छोड़कर तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारा साथ देने के लिए, तो उसको भूल जाते हो, उसको कंबाइंड क्यों नहीं रखते। सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। कंबाइंड कैसे रहना है, सदा बुद्धि से, कि मैं जो कुछ भी करता हूँ, जो भी कर्म करता हूँ, जो भी इस स्थूल दुनिया में मनसा वाचा करता हूँ, तो वो उसमें हमेशा बुद्धि योग एक परमात्मा से लगा रहे, तो फिर सहयोग मिलता रहेगा। यानी परमात्मा को, सुप्रीम पावर को, ऑलमाइटी को सदा साथ रखना है कंबाइंड स्वरूप में, तो फिर सदा ही सहयोग मिलता रहेगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।